हज़रत इब्राहीम ने बेटे की आँख पे पट्टी बांध दी, अपनी आँख पर भी पट्टी बांध ली और उन्हें लिटाकर उनकी गर्दन पे छुरी चलाई। कि नबी थे, उन्होंने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी, फिर आप अपने बेटे की कुर्बानी क्यों नहीं देते? हज़रत इब्राहीम ने ज़ाहिरी तौर पे बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, मगर ज़बह तो बेटा नहीं हुआ ना। जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है, कह सकते हैं, क्या वो अपने नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड जो हैं उनके साथ उसे बांट? जो लेवल एक पैगंबर का होगा वो लेवल एक आम इंसान का नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म में जिस धर्म के भी मानने वाले लोग हैं वो अपने दिल पे हाथ रख कर देखें कि उस धर्म के जो महात्मा लोग हैं, क्या जो लेवल उनका है वही आम आदमी का है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की याद मनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी देते हैं। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी कुछ ही दिनों के बाद बकरीद पर्व है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि लोग हज के लिए सऊदी रवाना हो चुके हैं और ग़ालिबन 29 तारीख़ को बकरीद मनाया जाएगा। और बकरीद को लेकर के बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में होता है और इन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम मौलाना आरिफ इकबाल मिसबाही साहब के पास पहुँचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर मुसलमान जो है वो बकरीद पर्व क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह है और जो कुछ भी इससे जुड़े हुए सवालात हैं हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत शुक्रिया। सर, अपने बारे में थोड़ी सी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। आपने तो बता ही दिया, नाम मेरा मोहम्मद आरिफ इकबाल है और मेरे वालिद साहब हैं मोहतरम अबू ज़फ़र नियाज़ी साहब जी। कोतवाली चौक मिस्रीगंज में मेरा मकान हुआ। इससे ज़्यादा क्या तारुफ़ कराऊँ जी। आपके तारुफ़ की बात की जाए, अगर मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वहाँ जा कर के आप बयान करते हैं, अलग अलग मंच पे आपको देखा गया है। न सिर्फ कह सकते हैं कि आप दीन की बात बल्कि दीन के साथ दुनिया की भी बात करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर की बात की जाए या किसी भी धर्म के जो लोग हैं जो धार्मिक आस्था की बात करते हैं, जब वो दीन और दुनिया को मिला करके बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वाक़तन जो ज़रूरत की चीज़ है समाज में और जो भी चीज़ दीन और दुनिया से जुड़ी हुई है उसे मिला करके जब बात करता है तो लगता है कि वो कोई हकीकत बयान कर रहा है। ऐसे में हम आपके पास इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि बकरीद का जो पर्व है वो कुछ ही दिनों के बाद है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे लगता है बहुत सारे मुस्लिम नौजवान भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ख़ास करके हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके जहन में ये सवाल होता है कि आखिर इस फेस्टिवल के पीछे की वजह क्या है। किसी न किसी कोई ना कोई एक ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो पूरी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के जो तमाम मुसलमान हैं वो कुर्बानी करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, बेसिकली जो बकरीद का त्यौहार है, अगर इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करें तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जी, इन दोनों की ज़िंदगी से ये त्यौहार मुताल्लिक़ है। और ये अजीब इत्तेफ़ाक है कि आज के ज़माने में जिस तरह के सवालात का ज़िक्र आपने किया है, ख़दशा ज़ाहिर किया है, तो वो सवालात जब आप करेंगे तो मैं उसका तो जवाब दूंगा ही, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में इस वक्त दो तरह के लोग बसते हैं। एक वो हैं जो धार्मिक होते हैं, यानी किसी न किसी धर्म के मानने वाले हैं, बिलीवर्स हैं वो जी। और एक दूसरे वो हैं जिनको हम हिंदी ज़बान में नास्तिक कहते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो जो धर्म के मानने वाले लोग हैं और उनमें वो लोग जिनका धर्म आसमानी किताबों से मुताल्लिक़ है, जिनके पास पूरा एक रेफरेंस है। ख़ास तौर पे आज के ज़माने में दो जो है बड़े मशहूर धर्म हैं और जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में जिनके मानने वालों की है, वो ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियन हैं जी। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे हिंदू भाई भी हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये ऐसे पैगंबर हैं कि जिनको ये भी मानते हैं जी। तो मतलब ये दो ज्यूस हैं वो भी मानते हैं? हाँ, वो भी मानते हैं हज़रत इब्राहीम को, वो भी मानते हैं। क्रिश्चियन वो भी मानते हैं हज़रत इब्राहीम को जी। और हम तो खैर मुसलमान तो हमें तो ये तालीम दी गई है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिना,
अल्लाह ने कुरान में कहा कि हम रसूलों में तफरीक नहीं करते हैं, डिफरेंसेस नहीं करते हैं, जितने भी रसूल आए हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। जी। तो ये त्यौहार जो है बकरा ईद का, वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के एक वाक़े से मुताल्लिक़ है। वो ये है कि हज़रत इब्राहीम को बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी दुआओं के बाद एक बेटा दिया। जी। तो पूरी एक तारीख़ है उसकी, बहुत तफसील से इस वक्त तो बयान नहीं करूँगा मैं, शॉर्ट में आकर जो जहाँ असल जो चीज़ें हैं उसको रखने की कोशिश करूँगा मैं। तो एक पूरा वाक़या है कि फिर हज़रत इस्माईल को और उनकी वालिदा को हज़रत इब्राहीम ने मक्के में छोड़ा। जो उस वक्त मक्का, जो आज का मक्का है वो तो अलग है, जो उस वक्त मक्का था जिसको कुरान ने कहा बेवादिन गैर ज़ी ज़रईन, वो जगह ऐसी थी जहाँ घास भी नहीं थी, सब्ज़ा भी नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी, पानी पीने का मैसर नहीं था, वहाँ छोड़ दिया आपने। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगी किसी तरीके से गुजारी, वहाँ सारी चीज़ें मुहैया की गईं। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि मैं अपनी सबसे अज़ीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहा हूँ। जी। और एक बार नहीं, मुतअद्दिद मरतबा ये ख्वाब देखा। तो ज़ाहिर है कि सबसे अज़ीज़ चीज़ उनकी नज़र में उनका बेटा ही था। बेटा तो इंसान को वैसे भी अज़ीज़ होता है, वो भी जब बुढ़ापे में मिले तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए कितनी मोहब्बत होगी दिल के अंदर। तो जब मुतअद्दिद बार उन्होंने ख्वाब देखा तो इसका ज़िक्र आपने अपने बेटे ही से किया। इसका कुरान में पूरा तफसील से बयान भी है कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, क़ुरबान कर रहा हूँ, तो तुम बताओ इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। तो यहाँ पे रुक करके थोड़ा सा इससे हट करके, इस वाक़े से हट करके मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आम लोगों को भी, जी, अपने मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम भाइयों को भी, कि देखिए हमें इस्लाम क्या मैसेज दे रहा है कि एक बाप हैं जो ऑलरेडी मैसेंजर हैं, प्रॉफिट हैं, और बेटा अभी जो उनका है वो कम उम्र का है, ज़्यादा उम्र नहीं है अभी उनकी, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल नौजवान वो हैं। और उसके बावजूद बाप अपने बेटे के सामने अपनी बात रखते हुए सिर्फ हुक्म नहीं सुना रहा है, बल्कि अपनी बात कह के ये कह रहा है कि तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। राय ले रहा है, जी, मशवरा ले रहा है। तो यहाँ से एक मैसेज हमें ये मिल रहा है इस्लाम का, कुरान का, अल्लाह का, पैगंबरों का, कि हम अगर अच्छी सोसाइटी कायम करना चाहते हैं, घर के अंदर भी एक अच्छी फ़िज़ा बनाना चाहते हैं, बाप बेटे का हमारा रिश्ता बेहतर हो, उस सिलसिले में हमारी यहाँ रहनुमाई कुरान कर रहा है कि कोई भी चीज़ अपनी औलाद पर भी थोपो मत, ज़बरदस्ती उस पर थोपो मत, बल्कि कोई फ़ैसला करना है, कुछ भी करना है, कोई डिसीज़न लेना है तो मशवरा करो, उससे भी राय तलब करो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने ज़िमनन बयान कर दी, चूँकि वाक़या आया तो यहाँ पे मैंने ये अर्ज़ किया इस चीज़ को। तो हज़रत इब्राहीम ने क्या कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे क़ुरबान कर रहा हूँ, तो तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। अब पलट के जवाब सुनिए हज़रत इस्माईल का। वो कहते हैं इफ़अल मा तुअमर या अबत इफ़अल मा तुअमर, ए मेरे अब्बा जान आप वो काम कर जाइए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अब यहाँ पे भी रुक के समझने की चीज़ ये है कि आप देखें कि हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं कहा कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ ये कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। और जवाब में बेटा क्या कह रहा है, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है आप वो कर जाइए। तो उस बेटे को इस वक्त इस उम्र में कैसे पता चला कि मेरे बाप कोई मामूली इंसान नहीं है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, पैगंबर हैं अल्लाह के। और पैगंबर का ख्वाब आम इंसानों का ख्वाब नहीं होता, अटकल पच्चू नहीं होता। पैगंबर का ख्वाब भी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है, एक हुक्म होता है, वही होती है। जी। इसलिए उस उम्र में भी हज़रत इस्माईल ने कहा कि आपने जो ख्वाब देखा है, अगरचे वो ख्वाब है लेकिन ये हुक्म इलाही है। तो आपने जवाब क्या दिया, इफ़अल मा तुअमर, ए मेरे अब्बा जान जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो आप कर जाएं। चुनांचे अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत इब्राहीम ने, फिर पूरा लंबा वाक़या है, शॉर्ट में ये समझ लें कि हज़रत इब्राहीम ने बेटे की आँख पे पट्टी बांध दी, अपनी आँख पर भी पट्टी बांध ली और उन्हें लिटाकर उनकी गर्दन पे छुरी चलाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, असल चीज़ ये थी कि देखा जाए कि हज़रत इब्राहीम, मेरा बंदा इब्राहीम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम उसमें मुकम्मल तौर से पास हुए। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे को ज़बह नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें हटा दिया
फरिश्ते के ज़रिए, और उनकी जगह पे जन्नत से एक जानवर ला के रखा गया, दुम्बा जिसको कहा जाता है, और वो ज़बह हुआ। हज़रत इब्राहीम ने जब पट्टी खोली तो आपने देखा कि बेटे अलग हैं, इस्माइल अलग हैं, और दुम्बा जो है वो ज़बह हुआ है। ये एक वाक़या हुआ। इसी की यादगार के तौर पर हमारे और आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है कि क़ुरबानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। और वो सुन्नत इस कॉन्सेप्ट में है, ये जो पूरा वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया है कि ज़बह, छुरी तो चलाई थी बेटे पर, लेकिन ज़बह हुआ वो जानवर। तो अब उसी की याद मनाने के लिए क़यामत तक के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया है कि 10वीं ज़िलहिज्जा को, जो इस साल इंशाअल्लाह 29 तारीख़ को है, 29 जून को है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की याद मनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से क़ुरबानी देते हैं। यही है क़ुरबानी का पस मंज़र। ये जो क़ुरबानी का जो तमाम मामलात है, कहीं ना कहीं एक बाप का इम्तिहान था और वो बाप कामयाब हो जाता है अपने इम्तिहान में। बेटे कह सकते हैं बेटा का भी इम्तिहान था, बेटा भी अपने इम्तिहान में कामयाब होता है। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो आज के जो मुसलमान हैं वो जब क़ुरबानी करते हैं उस पर लोगों, जो बहुत सारे लोग हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये खड़ा करते हैं कि जो आपके नबी थे उन्होंने तो अपने बेटे की क़ुरबानी दी, फिर आप अपने बेटे की क़ुरबानी क्यों नहीं देते हैं? वही अल्लाह हैं जिन्होंने कह सकते हैं इब्राहीम के बेटे को हटा दिया, तो आपके बेटे को भी हटा देगा। ये जो सवाल लोग करते हैं उनको किस तरह से ये बात समझाई जाए कि नहीं, उनकी याद में ये चीज़ की जा रही है। कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल ने अगर कहा कि आप अपने बाप इब्राहीम ने जो किया आप उसको करेंगे, उसकी सुन्नत को कहीं ना कहीं अपनाएंगे, तो वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि नहीं भाई आप अपने बेटे की करिए, आपको भी तो बहुत अपना बेटा प्यारा है, जानवर तो आप ख़रीद के लाते हैं और आप कुर्बानी दे देते हैं, इसके पीछे इसको लेकर के क्या जवाब होगा? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हज़रत इब्राहीम ने ज़ाहिरी तौर पे बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, मगर ज़बह तो बेटा नहीं हुआ ना, ज़बह तो जानवर ही हुआ है। बेटा ज़बह हुआ होता तब किसी को कहने की अथॉरिटी थी कि आप भी बेटा ज़बह करें, वो तो हुआ ही नहीं। अल्लाह ने इम्तिहान लिया वो ठीक है, लेकिन अल्लाह ही की मर्ज़ी से ज़बह बेटा नहीं हुआ, कुर्बान बेटा नहीं हुआ, कुर्बान एक जानवर हुआ। तो जिस चीज़ की कुर्बानी दी गई है हम भी आज उसकी दे रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये कहें, कोई ये कह सकता है कि नहीं भाई आप भी दीजिए इस उम्मीद में कि आपका भी बेटा हटेगा और कोई जानवर रख दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से। तो जो लेवल एक पैगंबर का होगा वो लेवल एक आम इंसान का नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म में हो, जिस धर्म के भी मानने वाले लोग हैं वो अपने दिल पे हाथ रख कर देखें कि उस धर्म के जो महात्मा लोग हैं क्या जो लेवल उनका है वही आम आदमी का है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हज़रत इब्राहीम बहरहाल पैगंबर थे, तो उनका जो लेवल होगा, उनसे जिस तरह का इम्तिहान लिया जाएगा, उनसे जिस तरह की आजमाइश ली जाएगी, वो आम इंसान से नहीं ली जा सकती है। हम खुद अपनी दुनिया में देखते हैं कि हमारे जो इम्तिहानात होते हैं तो हर इम्तिहान का लेवल अलग अलग है। मैट्रिक के इम्तिहान का लेवल अलग है, इंटर के इम्तिहान का लेवल अलग है, यूपीएससी और बीपीएससी का लेवल अलग है। सबको आप एक तराजू में नहीं तौल सकते। तो वो अल्लाह के पैगंबर थे, उनका उसी हिसाब से इम्तिहान लिया गया। आम इंसान को इस तरह के इम्तिहान में नहीं डाला गया चूँकि वो उसका लेवल ही नहीं है। तो ये दोनों बातें जहन में रखनी चाहिए। पहली चीज़ वही है कि देखिए बेटा कुर्बान नहीं हुआ है, कुर्बान जानवर ही हुआ है। तो हम जानवर की कुर्बानी देकर उस सुन्नत को और उसकी याद को ज़िंदा रखते हैं। ये जो कुर्बानी होती है उसमें जिस जानवर का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जानवर हैं, इसके बारे में कहाँ से लोगों को पता चलता है कि कौन सा जानवर कुर्बानी के लायक है, कौन सा जानवर नहीं है कुर्बानी के लायक? कुरान में बताया गया है इस ताल्लुक़ से। जी, बहुत सारी कंडीशन है उसमें कि बड़ा जानवर हो तो उसकी उम्र कितनी हो, छोटा जानवर हो तो उसकी उम्र कितनी हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जानवर हलाल हैं उसी की कुर्बानी होगी। और बहीमतुल अनआम आया है कुरान में, जो लफ्ज़ आया है, मतलब आप कोई वो मुर्गी लेकर ना बैठ जाएगी हम इसकी कुर्बानी करेंगे। तो अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको हम बहुत ज़्यादा डीपली सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हैं। तो बस ये समझ लें कि उसकी बहुत सारी कंडीशन है और उसका ज़िक्र है, कुरान में भी ज़िक्र है और हदीस में भी उसकी वजाहत कर दी गई है ये किस तरह के जानवर कुर्बान किए जा सकते हैं। बस ये कि बुनियादी चीज़ ये समझना है कि हलाल होना चाहिए वो जानवर।
अच्छा, बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनके बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त होते हैं, जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है कह सकते हैं, क्या वो अपने नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड जो हैं उनके साथ उसे बांट सकते हैं, उन्हें अपने घर पे बुला के कुर्बानी का गोश्त खिला सकते हैं, या फिर जैसे लोग बांटने का काम करते हैं, तो क्या अपने जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? देखिए, कुर्बानी के गोश्त के लिए जो मसला बयान किया जाता है किताबों में, वो ये है कि उस गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम करना चाहिए जी। एक हिस्सा आप अपने लिए रखें, जिन्होंने कुर्बानी दी वो अपने लिए रखें, एक हिस्सा गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए रखें, और एक हिस्सा दोस्त और अहबाब के लिए रखें। तो जो गरीबों और मिस्कीनों का हक़ है उसको तो हम पूरी ईमानदारी के साथ सबसे पहले वो निकाल दें जी। उसके बाद बच गया 2 हिस्सा, मेरा अपना और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनका, तो हम उसमें किसी को भी शरीक कर सकते हैं। आज के हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात हैं जी। तो मैं समझता हूँ, और इसमें कहीं भी कोई वाज़ेह हुक्म कुरान में या हदीस में नहीं मिलता है जी। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के हिंदुस्तान में बिल्कुल इजाज़त है कि आप अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को भी बुला सकते हैं, और चूँकि बहरहाल ये कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए ना। जी। और दोस्त अहबाब का तो जी हाँ, खास बताया भी नहीं गया ना कि आप किसी दोस्त को दीजिए, तो आप उनको खिला सकते हैं। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जिन है। लोगों ने ये कहा है कि नहीं खिला सकते हैं वो अपने ज़माने के हिसाब से कहा होगा, मैं उनकी बात को रद्द नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आज के तनाजुर में बात कह रहा हूँ। इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है मतलब। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। बिल्कुल खिलाना चाहिए। जी। तो ये एक बहुत कह सकते हैं अहम सवाल था, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या हम अपने जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनको कुर्बानी का गोश्त खिला सकते हैं कि नहीं। तो ये मौलाना साहब ने साफ बयान किया है कि जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, आप उनके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 हिस्सा है और उसमें एक हिस्सा आपके दोस्त और अहबाब के लिए है। कुर्बानी का जो प्रोसीजर है, पूरा कुर्बानी होता है, उसमें खून का जो मसला है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अक्सर उसे नाला में बहा देते हैं, या फिर जो आम सड़क है उस पर छोड़ देते हैं। इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसका किस तरह का उपाय अपनाना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है अक्सर कि आप इस तरह से नाले में बहा देते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो नाला है वो तमाम शहर में, तमाम गलियों में घूम के फिर करके निकलता है। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि इस्लाम ने पाकीज़गी पर, सफाई सुथराई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। यानी इतना ज़्यादा किया कि पैगंबर ने इसको ईमान का एक पार्ट करार दिया। सफाई सुथराई, पाकीज़गी, इसको ईमान का पार्ट करार दिया गया है। तो हमारी किसी भी एक्टिविटीज़ से अगर सोसाइटी में गंदगी फैल रही है तो हम इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जी। जो इस्लामिक रूह है हम उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, पहली चीज़। तो हमें कहीं भी अपनी किसी एक्टिविटीज़ से समाज में गंदगी नहीं फैलाना है, एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि कुर्बानी का जानवर तो वो मुक़द्दस जानवर है जी। उसका तो एहतराम हम पर वाजिब है। दूसरे जानवरों के साथ जो हम ट्रीट करते हैं वो कुर्बानी के जानवर के साथ नहीं कर सकते हैं, उसका एहतराम वाजिब है हमारे ऊपर। तो उसके खून को अगर हम यूं ही गंदे नाले में बहा दे रहे हैं तो हम तो गुनाहगार भी हो रहे हैं। दोनों चीज़ें, समाजी एतबार से भी हम गलत कर रहे हैं और शरई एतबार से भी गलत कर रहे हैं। समाजी एतबार से ये गलत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि तुम में का कोई शख्स सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है अगर उसकी ईज़ा रसानी से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। मतलब उसकी वजह से अगर उसके पड़ोसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो शख्स अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। जी। और यहाँ पे जब हुजूर ने कहा है कि उसके पड़ोसी को उसकी वजह से अगर तकलीफ़ हो रही है तो कोई वजाहत नहीं है कि पड़ोसी मुस्लिम हो, तब वो कोई भी हो, मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, फिर इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे। जैसे हम उम्मीद रखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले जब कोई अपना मजहबी फेस्टिवल करें, मजहबी त्यौहार करें तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं, हम ये उम्मीद रखते हैं ना। हम प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं। जैसे कि आज के हिंदुस्तान में कहूँ तो जो ये गलत चीज़ें हो रही हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी जब जुलूस लेकर निकलते हैं तो मस्जिद के सामने वो गलत हरकतें कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें बुरा लगता है
कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। और बात भी सही, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, प्रशासन को इस पर एक्टिव रहना चाहिए। तो जब हमें वहाँ बुरा लग रहा है तो ऐसे ही हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपने जब किसी धार्मिक कार्य को करें तो हमारी उस एक्टिविटीज़ से किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे। जी। तब एक बेहतर समाज जो है वो डेवलप होगा। तो दोनों चीज़ें हो गई, सफाई का भी ख्याल रखना है, किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना है, और मज़ीद ये कि कुर्बानी का जानवर हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो उसके खून को भी और उसके भी जो जिस्म से निकलने वाले पार्ट्स हैं उसको यूं ही गंदी जगह पे न डाला जाए ताकि उसके एहतराम में कोई कमी ना हो रह जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। एक आखिरी सवाल इसको लेकर के मेरे जहन में आ रहा है कि जैसा कि मुझे जानकारी, आप बेहतर जानते होंगे कि जो अल्लाह है, जो इस्लामिक कंसेप्ट है, उस हिसाब से जिस रियासत का मालिक कह सकते हैं, या जिस रियासत, जैसे हमारा भारत है, यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो शहंशाह हैं, उनके फ़ैसलों का एहतराम होना चाहिए। उस नाते अगर किसी रियासत ने किसी ख़ास कह सकते हैं हलाल जानवर को बैन कर दिया हो, तो क्या ऐसे में ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़बरदस्ती उस जानवर को कुर्बानी में इस्तेमाल करना क्या इस्लामिक तौर तरीके के हिसाब से सही है? इसको थोड़ा सा मैं वाइड करूँगा आपके सवाल को। देखिए, कोई भी मिनिस्टर हो या गद्दी पे बैठा हुआ हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो जी, अपनी तरफ से अगर कोई फरमान जारी कर रहा है तो हम पर लाजिम नहीं है कि हम उसकी बात को मानें। अच्छा। हम जिस देश में रह रहे हैं उसका एक संविधान है जी। अगर वो अकॉर्डिंग टू संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बात है तो बिल्कुल उसको मानना हमारे ऊपर ज़रूरी है। जी। अगर आप नहीं मान रहे तो चले जाइए, हिजरत कर लीजिए। इस्लाम में हिजरत का भी कॉन्सेप्ट है ना। जी। अगर आपको नहीं मानना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती और बहुत ज़्यादा जोश मार रहा है आपका जज्बा, तो आप हिजरत कर जाइए किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पूरे इस्लाम, हाँ जी। तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो लॉ है, संविधान है, उसको फॉलो करना है। तो जो भी गद्दी पे बैठा हुआ शख्स जो भी है, अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग बोल रहा है तो बिल्कुल उसकी बात मानी जाएगी, और अगर संविधान के खिलाफ बोल रहा है तो हम कानूनी चाराजोई करें। अदालत है, जुडिशरी है हमारे मुल्क में, हम दरवाज़ा खटखटाएं, वहाँ जाएं, और अगर संविधान में या कानून में ऐसा पारित कर दिया गया है कि फ़लाँ जानवर आप नहीं कर सकते हो तो आपको मानना होगा उसको। जी। उसका एहतराम हम पर लाजिम है। जी। तो ये हमारे साथ थे मौलाना आरिफ इकबाल साहब। हमने इनसे बातचीत की और मुझे लगता है कि कुर्बानी को लेकर के जो भी आपके दिमाग में सवालात आ रहे होंगे उनका इन्होंने पूरी तरीके से जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के, दुनिया के वो हर एक मुसलमान जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस बात का खूब अंदाज़ा हो रहा होगा कि इन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की है और जो कुछ भी इन्होंने बताया है आप तमाम लोगों को भी अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।